अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मायरा अंसारी, आपकी मेंटोर। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक और न्यू क्लास। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि पीसी में हम विंडोज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आप मिस ना करें विंडोज इंस्टॉलिंग में। ठीक है, चाहे वो पीसी हो या लैपटॉप हो, इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। आपको अगर विंडोज़ करनी है थ्रू सीडी, तो वो आप किस तरीके से करोगे, और अगर यूएसबी के थ्रू करनी है तो वो भी आप कैसे करोगे। मैंने जस्ट सिंपली अपना पीसी ऑन किया है और अभी मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि आपने F1 की स्ट्राइक करनी है कि अगर आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं यानी कि ऑन करना चाह रहे हैं, और F2 की स्ट्राइक करनी है कि अगर आप सेटअप पे जाना चाह रहे हो। ठीक है, आपने क्या करना है, अपने सेटअप पे जाना है। मैंने F2 प्रेस किया। सेटअप पे जाने के बाद आप यहाँ से आ जाओगे बूट सीक्वेंस पे, और बूट सीक्वेंस में अगर आप सीडी के थ्रू जो है विंडोज कर रहे हैं तो आपने टॉप पर रखना है सीडी रोम। ठीक है, और नीचे आपने रखना है ड्राइव, सेटर ड्राइव यानी कि हार्ड ड्राइव। ठीक है, लेकिन अगर आप यूएसबी के थ्रू कर रहे हैं तो आपको फिर यूएसबी को रखना पड़ेगा फर्स्ट पे और सेकंड पे रखने का हार्ड ड्राइव को। ठीक है, कोई भी कंडीशन हो, सीडी से करना हो या यूएसबी से करना हो, आपने हार्ड ड्राइव को अपने सेकंड नंबर पर ही रखना है। ठीक है, और जिस भी चीज़ से आप विंडोज़ कर रहे हो, चाहे वो सीडी हो या यूएसबी हो, उसको आपने फर्स्ट पर रख देना है। मैं सीडी से कर रही हूँ तो इसीलिए मैंने इसको फर्स्ट किया हुआ है, सीडी रोम। ठीक है, और सेकंड है मेरी हार्ड ड्राइव, यूएसबी मेरी थर्ड फोर्थ, इट डजेंट मैटर। इम्पॉर्टेंट है आपकी सीडी रोम और अभी हार्ड ड्राइव, क्योंकि हम सीडी से कर रहे हैं। ठीक है, ये अगर आपकी चीज़ें सही हो तो आप इसको एग्जिट कर दो। अच्छा, सवाल यहाँ पे ये होता है कि मैम इसको ऊपर नीचे हम कैसे करें। ठीक है, ये तो हम जस्ट सिलेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे पीसीज में अलग अलग फंक्शंस होते हैं। अभी मैं जो हूँ, मैं डेल का पीसी यूज़ कर रही हूँ, तो इसके अंदर ये है कि हम शिफ्ट होल्ड करके इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। शिफ्ट दबा के रखा, अप एरो की दबाई तो हम ऊपर आ गए, डाउन एरो की दबाई तो हम नीचे आ गए। ठीक है, इसी तरीके से कुछ में ऐसा होता है कि जो है हम शिफ्ट दबाकर प्लस दबाते हैं तो हम ऊपर चले जाते हैं। ऐसे सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ठीक है, आपका जो भी फंक्शन हो वो आप देख लीजिएगा। बहरहाल मेरी सीक्वेंस यहाँ पे डन है। मैं इसको स्केप प्रेस कर रही हूँ एंड देन एक्सेप्ट करके इसको मैं बाहर आ रही हूँ। इसमें वो आपसे पूछ रहा है कि आपको लैंग्वेज कौन सी रखनी है विंडोज़ की। ठीक है, यानी कि विंडोज़ जब हो जाए तो आपके पीसी में कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए। मैं विंडो 10 कर रही हूँ बेसिकली, और मैं यहाँ पर रख रही हूँ लैंग्वेज इंग्लिश। ठीक है जी, ये पहले से ही डिफॉल्टेड होता है, अगर आप इसको ही रहने दो तो भी ठीक है। मैं यही रहने दे रही हूँ एंड देन नेक्स्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है। नाउ यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ आ रहा है सेटअप इज स्टार्टिंग। इट मीन्स कि आपका जो सेटअप है वो स्टार्ट हो रहा है, कि थोड़ा सा टाइम लेगा, देन उसके बाद आपको एक नया डायलॉग बॉक्स पॉपअप करके देगा। नाउ सेकेंड, अब हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स पॉपअप हुआ है, यानी कि आपको विंडो 10 कौन सी वाली करनी है, यानी कि आपको जो उसको एक्टिवेट करना है, उसको एसटीडी से करना है, केएमएस से करना है, ओईएम से करना है। इट इज़ अप टू यू। ठीक है, केएमएस से करना थोड़ा इजी होता है और इजीली हमें मिल भी जाती है की, तो इसीलिए मैंने केएमएस पे क्लिक किया है एंड देन इसको मैं नेक्स्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपने इसके एग्रीमेंट पे एक्सेप्ट करना है एंड देन नेक्स्ट करना है। एक्सेप्ट पे चेक लगाया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ अब इसमें देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक ऑप्शन आ रहा है कि आपको अपनी विंडोज़ को अपग्रेड करना है, और सेकंड ऑप्शन है कि आप जो कस्टम आपने यूएसबी या सीडी लगाई हुई है उसके अंदर जो विंडो मौजूद है वो आपको करनी है। ऑब्वियसली आपने जो सीडी या यूएसबी लगाई हुई है उसमें जो विंडोज़ होंगी आपको वही विंडो इंस्टॉल करनी होगी, अपग्रेड नहीं करना होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, हम कस्टम पे क्लिक करेंगे। अगर अपग्रेड करना है तो फिर आप अपग्रेड पे क्लिक करो। इट इज़ अप टू यू। मैं कस्टम पे क्लिक कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास जो यूएसबी या सीडी में जो मेरी विंडोज़ मौजूद है मैं वही इंस्टॉल करना चाह रही हूँ, इस वजह से मैंने कस्टम पे क्लिक किया। अब ना हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ये,
ये है हमारे पार्टीशंस। पार्टीशंस मीन्स आपकी सी ड्राइव, ई ड्राइव, जितनी भी आपकी ड्राइव्स होती हैं, आपके हार्ड ड्राइव के जो पार्टीशंस बने हुए होते हैं, लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई, जितने भी पार्टीशंस हो ये वो होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सी डी ई नहीं लिखा हुआ आता, ये आपको खुद से पहचानना होता है। अमूमन क्या होता है कि पार्टीशन 0 जो होता है वो हमारी लोकल डिस्क सी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पार्टीशन 0 तो कोई आ नहीं रहा, 1 2 3 से स्टार्ट है, ठीक है। लेकिन अगर हम 1 पर आकर देखें तो यहाँ पर जो टोटल स्पेस के दिखा रहे हैं, यानी कि आपकी जो ड्राइव में जो स्पेस, टोटल स्पेस है वो है 100 MB और जो फ्री है वो 65 MB। तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है कि 100 MB की ड्राइव के अंदर हमारी विंडोज नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस वजह से हमारा पार्टीशन 1 हमारा लोकल डिस्क सी नहीं है, पार्टीशन 2 है हमारा लोकल डिस्क सी। क्यों? क्योंकि इसका जो साइज है उसके थ्रू हमें यही मेंशन हो रहा है। लाइक इसका टोटल साइज 100 GB बताया हुआ है, यानी 99.4, और फ्री स्पेस 34 GB बोला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये सब एक्स्ट्रा है, ठीक है। और ये हमारे दूसरी ड्राइव है ना। अब आपको जिस ड्राइव में, लाइक मैं आपको पार्टीशंस बनाने भी चलें बता देती हूँ। वैसे हम क्या कर रहे होते हैं कि जिस ड्राइव में हमें विंडोज इंस्टॉल करनी होती है, हम उस ड्राइव को सिलेक्ट करके फॉर्मेट कर देते हैं। मुझे फिलहाल इस ड्राइव में विंडोज इंस्टॉल करनी है तो मैं इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट कर रही हूँ, ठीक है, एंड देन ओके। अभी यहाँ पे फ्री स्पेस देखो 34.3 GB है, ठीक है। अभी जब ये कम्प्लीटली फॉर्मेट हो जाएगा तो जितना स्पेस आपका टोटल साइज का होगा उतना ही फिर फ्री स्पेस का होगा। विंडोज करने से पहले हम लाजमी सी ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं, इतना माइंड में रखिएगा। और जब हम फॉर्मेट करेंगे तो आपके CPU में या आपके लैपटॉप में जितना भी डेटा होगा जो आपने सी ड्राइव में रखा हुआ होगा, चाहे वो डेस्कटॉप हो, डॉक्यूमेंट्स हो, डाउनलोड्स हो, पिक्चर्स हो, या कोई सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किए हुए हैं सी ड्राइव में, तो वो सब रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि सेम वही हमारे पास वैल्यू दोनों तरफ मौजूद है, ठीक है। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि मैं बाकी को भी डिलीट करना चाह रही हूँ ताकि मैं आपको पार्टीशंस भी बनाना बता दूँ। तो मैं इसको भी इसको भी फॉर्मेट कर रही हूँ सेलेक्ट करके। फॉर्मेट करने के बाद आपने क्या करना है, अगर आप अपनी मर्जी से पार्टीशंस देना चाह रहे हैं तो ठीक है, और अगर आप अपनी मर्जी से पार्टीशंस नहीं देना चाह रहे, सिर्फ ड्राइव सी में ही विंडो करना चाह रहे हो तो आपको बाकी पार्टीशंस फॉर्मेट करने की नीड नहीं है, बस सी ड्राइव को फॉर्मेट करके इसी पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दो, ठीक है। और अगर आप अपनी मर्जी से पार्टीशंस देना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 बाय 1 तमाम पार्टीशंस को आप डिलीट कर दो। मैं सबको डिलीट कर रही हूँ 1 बाय 1। 32 GB शो कर रहा है, ठीक है। 232 GB की जो स्पेस थी वो अलग अलग पार्टीशंस में डिवाइड हुई थी। अभी आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप सी ड्राइव को कितना स्पेस देना चाह रहे हो, कितना डेटा देना चाह रहे हो, डी ड्राइव को कितना देना चाह रहे हो, ई को कितना देना चाह रहे हैं, इट इज अप टू यू। नाउ मेरे पास है 232 GB, तो मैं ये चाह रही हूँ कि 100 GB या 150 GB मैं लोकल डिस्क सी को दे दूँ और बाकी का जो मेरा डेटा बचता है वो मैं लोकल डिस्क डी को दे दूँ, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करूंगी, एक न्यू पार्टीशन बनाने के लिए मैंने न्यू पे क्लिक करना है और वो यहाँ पे आपसे पूछता है कि आपको कितना साइज बताना है। अब यहाँ पे वो आपसे GB में नहीं MB में पूछता है, ठीक है। तो इट डजेंट मैटर, मैं यहाँ पर 23,000 के बजाय 13,000 देना चाह रही हूँ लोकल डिस्क सी को, ठीक है। एंड देन मैंने इसको कर दिया अप्लाई। नाउ इसने मुझे एक ड्राइव बनाकर दे दी है, ठीक है। नाउ मैं सेकंड ड्राइव बना रही हूँ। अच्छा, ये कि हमारा सिस्टम रिजर्व्ड आ गया है, ठीक है। मैं इसको डिलीट करने की ट्राई कर लेती हूँ कि मे बी ये डिलीट हो जाए और मुझे एक्स्ट्रा स्पेस ना देना पड़े। नाउ ये डिलीट है, इस पर हम देख लेते हैं। ये अनएलोकेटेड स्पेस आ रहा है 97 GB का, इसको मैं न्यू बना रही हूँ, ठीक है। एंड देन अप्लाई, ओके। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 500 MB का एक स्पेस दिया हुआ है ना, अनएलोकेटेड स्पेस दिया हुआ है, ठीक है। अब 500 MB तो हमारा कोई फायदा करेगी नहीं, लेकिन हम इसको वेस्ट भी नहीं होने देना चाहते, तो सिंपली आप क्या करो, अब इसको भी एक ड्राइव बना लो 500 MB की, ठीक है। 500 MB की ड्राइव बनाने के बाद बाज़ औक़ात क्या होता है कि जैसे कि अब मैं एज अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर हूँ,
तो ग्राफिक डिजाइनर के लिए हमारे लिए फॉन्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और फॉन्ट्स एक ऐसी वाइड चीज़ है कि जो इतने कम जो है ना साइज में होता है कि हम इजीली 500 MB की ड्राइव के अंदर उसको रख सकते हैं एक जगह पर जमा करके। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा वेस्ट करने से। आप 500 MB की ड्राइव बना लो, और जो आपके फॉन्ट्स हों उनकी फाइल्स को आप इस वाली 500 MB वाली ड्राइव के अंदर सेव कर दो, तो आपकी जगह भी सेव हो जाएगी। नहीं तो आपकी मर्जी, आप इसको वेस्ट भी जाने दे सकते हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। नाउ अब मैंने अपने तमाम पार्टीशंस यहाँ पे बना लिए हैं। ठीक है, अब आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप विंडो किस में करना चाह रहे हो। मैंने जो लोकल डिस्क सी अपना माइंड में रखकर बनाई थी, वो बनाई थी कि मैं ज़्यादा स्पेस वाली को लोकल डिस्क सी दूंगी। ठीक है, तो देन इट इज़ माई पार्टीशन 2। ठीक है, तो मैं इस पर सेलेक्ट करके नेक्स्ट करूँगी। ठीक है, आपको जिस भी ड्राइव के अंदर विंडो करनी हो आपने उस पार्टीशन को यहाँ से सेलेक्ट करना है। ठीक है, मेरे नज़र में मैं अपने माइंड से चल रही हूँ, तो मेरे लिए 134 GB वाला पार्टीशन ही लोकल डिस्क सी है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको नेक्स्ट कर रही हूँ। नाउ अब ये जो है आपका पूरा प्रोसेस चलेगा। ठीक है, आपको बकायदा नीचे यहाँ पर देखो लिखा हुआ आ रहा होगा ये सब कुछ। अभी फर्स्ट सेटअप कंप्लीट हो गया, अभी सेकंड सेटअप चल रहा है इंस्टॉलिंग विंडोज का। इस तरीके से ये बार पूरी आपकी कंप्लीट होगी। उसके बाद ड्यूरिंग प्रोसेस 2-3 बार ये रीस्टार्ट भी होगा, तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको रीस्टार्ट होने दीजिएगा। देन जब बिल्कुल ये लास्ट पॉइंट पे जाएगा, वहाँ पर जाके हमें एक काम करना पड़ेगा, वो मैं आपको बता दूंगी जब हम उस पॉइंट पे पहुँचेंगे। तो नाउ अब हमारे पास ये रीस्टार्ट का ना ऑप्शन शो हो गया है। ठीक है, ये ऑटो रीस्टार्ट भी हो जाएगा अगर आप रीस्टार्ट पे क्लिक नहीं करोगे। ठीक है, तो रीस्टार्ट हमें यहाँ पे करना है। रीस्टार्ट होने के बाद जो है ये हमें दोबारा से जो है ऑप्शन देगा कि आपने F1 की स्ट्राइक करनी है या F2 की स्ट्राइक करनी है सेटअप के लिए। ठीक है, तो हमने इस टाइम पर क्या करना है, हमें इस टाइम पे ये करना है कि आपने F2 की स्ट्राइक करनी है। ठीक है, ताकि आपके पास सेटअप खुलकर आ जाए। ठीक है, देन आपने बूट सीक्वेंस में जाना है, और फिर बूट सीक्वेंस में जाने के बाद अगर आप CD से विंडो कर रहे हो तो आपने नंबर 1 पे रीस्टार्ट करने के बाद नंबर 1 पे फिर CD को नहीं रखना। ठीक है, और अगर आप USB से बूट करवा रहे हैं यानी कि विंडो कर रहे हैं, तो रीस्टार्ट होने के बाद फिर आपने नंबर 1 पे USB को नहीं रखना, आपने उसकी जगह चेंज कर देनी है, नंबर 2 या 3 कर देना है। ठीक है, ये करने के बाद आपने जो है इसको एग्जिट करना है, यानी कि एस्केप प्रेस करना है और एग्जिट करना है। ठीक है, देन दोबारा हम एस्केप प्रेस करेंगे, उसके बाद जो है आपने सेव एंड एग्जिट करना है। ठीक है, ये करने के बाद जो है वो अगेन रीस्टार्ट कर देगा आपके पीसी को। नाउ देन आपने F1 की प्रेस करनी है ताकि आप आगे कंटिन्यू कर सको। उसके बाद आपके विंडोज के आगे ऑप्शन आ जाएगा गेटिंग रेडी का। ठीक है, वो कुछ टाइम तक वो प्रोसेस होगा, लोड होगा, आपने वेट करना है। वो करने के बाद फिर ये आपसे कुछ बेसिक्स चीजें पूछेगा आपके कंप्यूटर के अंदर सेट करने के लिए, लाइक आपकी कंट्री वगैरह, तो आपने यहाँ पर बता देनी है जो आपने जो भी कंट्री वगैरह रखनी हो। ठीक है, मैं ऑब्वियसली पाकिस्तान में रहती हूँ, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान रख रही हूँ। देन उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। ठीक है, इसके बाद आपसे जो ये सेकंड क्वेश्चन पूछेगा, वो आपसे पूछेगा कि आपने कीबोर्ड का लेआउट कैसा रखना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर जो है अपना कीबोर्ड का जो लेआउट है वो मैं यूनाइटेड स्टेट के हिसाब से रख रही हूँ, तो मैंने वो सिलेक्ट किया एंड देन मैं नेक्स्ट कर रही हूँ। पूछ रहे हैं, इसके बाद आपसे पूछेगा कि आपने कोई एडिशनल कीबोर्ड तो नहीं चाहिए, आपकी मर्जी है, मैंने फिलहाल स्किप कर दिया है। ठीक है, नाउ अब जस्ट अ मोमेंट का मेरे पास लोड हो रहा है। देन आपसे ये पूछ रहा है कि आपको कोई वाईफाई कनेक्शन ऐड करना है, नहीं करना तो आप स्किप कर दो, मैंने स्किप किया है। यहाँ पर आपसे आपके पीसी का नेम पूछ रहेगा, आपने सीपीयू का क्या नाम रखना चाह रहे हो, आप जो भी नाम रखना चाहो वो आप रख सकते हो। देन उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपसे ये पासवर्ड पूछ रहा है, अगर आप पासवर्ड रखना चाह रहे हो तो आप पासवर्ड रख सकते हो, नहीं तो आपकी मर्जी है। देन नेक्स्ट इसने आपसे पासवर्ड की हिंट पूछी है, यानी कि अगर आप पासवर्ड भूल जाओ या जो भी है तो आप हिंट देखकर एटलीस्ट उसको याद कर सको, तो आप पासवर्ड की हिंट वैसी रख लो जो आपको याद रहे कि हाँ इस हिंट से आपको पासवर्ड याद आ जाए। ठीक है, करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
नाउ ये आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आपने कॉर्टाना को अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाना है नहीं बनाना। मैंने इसको यहाँ पे नो किया है। नाउ यहाँ पर कुछ सेटिंग्स होती हैं, डिफॉल्टेड होती हैं, अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पे जस्ट लोकेशन को यहाँ पे ऑन थी मैंने ऑफ किया है एंड देन उसके बाद इसको एक्सेप्ट किया इन तमाम सेटिंग्स को, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद जो है आपका पीसी बस थोड़ा सा टाइम लेगा, लाइक हाई और वो सारी चीज़ों का, लाइक कलर्स वगैरह का और एक दो चीज़ें आपको बताएगा। थोड़ा सा टाइम लेने के बाद आपका पीसी ऑन हो जाएगा और आपकी पीसी में या लैपटॉप में विंडोज हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई हो या विंडोज इंस्टॉलिंग में कोई इशू आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें विंडोज़ इंस्टॉल करनी नहीं आती और वो शॉप पे जा रहे होते हैं, तो मैंने खासकर उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।